हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग यूमेट। तो आज की इस वीडियो में हम उस कॉन्सेप्ट का इनकैप्सुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन, अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें, जैसे आप एक कैप्सूल लेते हैं तो उसमें हमारी जैसे मेडिसिन होती है, उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं। तो जैसे वही हमारा इनकैप्सुलेशन का जो कंसेप्ट कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे वेरिएबल और मेथड को एक हाइड कर दिया जाएगा मिला के, तो इनकैप्सुलेशन बनता है। यानी इसको पढ़े तो इनकैप्सुलेशन इज द वन ऑफ द फंडामेंटल कांसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि इट रिफर टू बिल्डिंग ऑफ डाटा, यानी बिल्डिंग ऑफ डाटा वेरिएबल्स एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑफ द डाटा सिंगल यूनिट। यानी अगर हम वेरिएबल और मेथड यानी कि फंक्शन को हम क्या करें, एक सिंगल यूनिट के अंदर कर दें क्लास के अंदर, तो देन क्या हमारा क्या होता है, इनकैप्सुलेशन रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्ट एक्सेस सम of an object components। हम कुछ ऑब्जेक्ट कंपोनेंट में हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, which is means preventing unintended interface and misuse of data। तो क्या है हमारा हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? इसका मतलब है कि आप अपने डाटा यानी कि जैसे वेरिएबल और उस डाटा पे काम करने वाले मेथड जैसे फंक्शन को एक सिंगल यूनिट या क्लास में बंडल करते हैं। यानी साथ ही इनकैप्सुलेशन का यूज करके आप कुछ ऑब्जेक्ट यानी कि उसका ऑब्जेक्ट यूज करके आप कुछ ऑब्जेक्ट कंपोनेंट को हाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई बाहर से उस डाटा को डायरेक्टली एक्सेस या मॉडिफाई ना कर सके। आपको बताना चाहिए कि जो हमारा इनकैप्सुलेशन है ये हमें दो चीज प्रोवाइड करता है। पहला है डाटा आइटम बिल्डिंग हाइडिंग, यानी कि जो है डाटा को आइटम को हाइडिंग करता है। एंड देन जो हमारा ये सेकंड वो है सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट की कंसेप्ट में। अगर हम बात करें तो अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर बनाया है तो इसमें पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो कुछ ऐसा है यहाँ पे कि कंसेप्ट में जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल है, तो ये क्या है, द वेरिएबल ऑफ क्लास आर हाइडन फ्रॉम अदर क्लास। यानी कि जो प्राइवेट हमारा यूज होगा वेरिएबल में, तो ये क्या करेगा, हमारे डाटा को प्राइवेट, यानी कि वो सिर्फ उसी क्लास में प्राइवेट हो जाएगा, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, बाहरी कोई चीज उसको एक्सेस नहीं कर सकती। यानी उस वेरिएबल में बनाया जाता है जिसमें ताकि उन्हें सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सके, दूसरे क्लास से इन वेरिएबल के तक सीधा एक्सेस पॉसिबल नहीं होता। यानी कि पब्लिक में अगर देखा जाए, पब्लिक में क्या होता है, टू पब्लिक अगर आपको प्राइवेट एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस या मॉडिफाई करना है तो पब्लिक गेटर और सेटर मेथड प्रोवाइड कर जाते हैं। ये मेथड इस क्लास का इंटरफेस बनते हैं जिनके थ्रू आप डाटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। यानी पब्लिक, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कंट्रोल एक्सेस। कंट्रोल एक्सेस में क्या होता है कि गेटर और सेटर मेथड का यूज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं और है कि आपके प्राइवेट वेरिएबल कैसे एक्सेस या मॉडिफाई होंगे, इससे आप डाटा या इंटीग्रिटी का मेंटेन कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आपको आई होप समझ में आ रहा होगा इसका कंसेप्ट प्राइवेट पब्लिक कंट्रोल हम कब लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं। तो हमारे पास प्रोग्राम है जो कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसका फिर प्रैक्टिकल भी समझेंगे। पहले हम इसको समझ के देखते हैं। पहला हमारे पास एक क्लास जो हमने एम्प्लॉय के नाम से क्लास बनाई हुई। इस क्लास में हमने क्या किया है, इस क्लास में हमने वेरिएबल लिए जो कि प्राइवेट हमने डिफाइन किए, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इसमें अब इसमें ये जो कोड हमने लिखा हुआ है तो इसमें हमने क्या किया है, प्राइवेट जो वेरिएबल लिखा है इसमें नेम और एज नाम के जो है प्राइवेट वेरिएबल है, ठीक है। अब इस वेरिएबल में हमने क्या किया है, इस वेरिएबल में हमने मतलब ये कि प्राइवेट का मतलब है ये है कि मतलब वेरिएबल को सिर्फ एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, बाहर की कोई भी क्लास की ही इसके वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। वहीं हमने जो सेकंड लिया है वो हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपको पता होना चाहिए हमारा ये स्पेशल टाइप का मेथड है, और ये क्या है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो है ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसमें नेम और एज पैरामीटर को इनिशियलाइज किया जाता है, यानी जो वैल्यू आप कंस्ट्रक्टर में पास करोगे वो नेम और एज वेरिएबल में सेट हो जाएगी, ठीक है। वही हमने जो थर्ड लिया है वो क्या है, गेटर एंड सेटर। गेटर सेटर क्या है, हमारा गेटर और सेटर जो है हमारी वैल्यू गेट सेट कराने की यूज है। जैसे कि हम गेट नेम और गेट एज जो मेथड हम बनाए हैं वो गेटर मेथड कहते हैं। ये मेथड नेम और एज वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कराते हैं, यानी पब्लिक होने की वजह से ये मेथड को क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकते हैं। वही जो सेटर मेथड हमने किया, सेटर मेथड क्या है, इस सेट नेम और सेट एज हमने वैल्यू को क्या किया है, सेटर मेथड कहते हैं, जिसमें सेटर मेथड में क्या करते हैं हम लोग वेरिएबल की वैल्यू को सेट करते हैं। और सेट एज मेथड में एक बेसिक वैलिडेशन भी होती है जो चेक करता है कि एज पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए या नहीं। वही हमने जो थर्ड पे आ जाए, यहाँ पे मेन हमने बनाया हुआ है एक ही क्लास के अंदर हमारा गेटर सेटर और प्राइवेट वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर बना दिया। एंड देन हम मेन में आएंगे। मेन में हमने मेन मेथड बनाया जहाँ पे हमारे क्या होता है, मेन मेथड में क्लास में मेन मेथड होता है जो जावा प्रोग्राम को एंट्री पॉइंट कहता होता है, ठीक है। वहीं पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन में क्या होता है कि इम्प्लाई emp इक्वल टू न्यू जॉब लाइन। सो जैसा कि हमने स्प्रिंग बूट टूल्स को ओपन कर लिया है एंड देन हम इसमें एक क्लास बनाने वाले हैं एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय की क्लास बनाएंगे जिसमें हम करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले फाइल में जाते हैं
और न्यू में जाके एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जावा प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट बनाने से आप, चलिए पहले बना के देन इसमें हम प्रोजेक्ट का नाम मान लीजिए दे देते हैं जावा ट्यूटोरियल्स लिख दें ताकि आपको समझ में आए। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने ऐसे दिया है। इस पे प्रोजेक्ट जो बन चुका है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे एंड एसआरसी में जाएंगे, एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे, क्योंकि एसआरसी में पैकेज क्रिएट करते हैं, न्यू में जाके अब यहाँ पैकेज दे देते हैं। पैकेज का नाम हम डोमेन को डिफॉल्ट सॉर्ट में देंगे, जैसे कि com.google.a, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे, तो हमारा पैकेज बन चुका है। अब पैकेज में क्या करेंगे, सिंपली हम इसमें क्लास भी बना लेंगे। तो क्लास हम एम्प्लॉय की बनाने वाले हैं, तो हम न्यू में जाएंगे और क्लास में क्लिक कर लेंगे, ठीक। अब क्लास का नाम हम एम्प्लॉय के नाम से क्लास बनाने वाले हैं, तो एम्प्लॉय, ओके। अब देखिए हमारे सामने क्लास बन के आ गई, पैकेज के अंदर क्लास है। अब क्लास में हम मेथड बनाएंगे और वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे, और वेरिएबल हम कैसे बनाने वाले, प्राइवेट वेरिएबल बनाने वाले, क्योंकि ये इनकैप्सुलेशन है, हमने इसका कांसेप्ट बताया हुआ है। तो प्राइवेट हम कमेंट कर देते हैं, क्या बनाने वाले हैं, प्राइवेट वेरिएबल, ओके। तो अब इसमें हम प्राइवेट वेरिएबल कैसे बनाएंगे, तो हम स्ट्रिंग जो भी लेंगे, string स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग मान लिया हमने नेम के लिए, एम्प्लॉय की नेम हो गया, और इंटीजर टाइप का उसका एज ले लेते हैं। और ये चीजें हम रखना चाहते हैं प्राइवेटली, क्योंकि प्राइवेटली रखेंगे तभी इनका ऑप्शन हमारा फॉलो होगा। प्राइवेट रखा है, और यहाँ भी हम इसको प्राइवेट रखेंगे, और यहाँ पे इन सबके बाद हमारा सेमीकोलन लग जाएगा, ठीक है। अब ये प्राइवेट रखना क्यों है, क्योंकि अब देखिए जो चीज प्राइवेट लगे, अब वो हम दूसरी जो क्लास, बाहरी क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए इसी क्लास में एक्सेस हो सकता है। तो अब ये स्ट्रिंग नेम ये जो हमने बनाया, तो ये तो एक्सेस कर नहीं सकते, तो इसका क्यों प्राइवेट लगा है, तो क्योंकि हमारा कंसेप्ट ये है कि प्राइवेट का कीवर्ड को यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर को। तो अब हम स्ट्रिंग नेम को ये कैसे करेंगे, इसलिए हम इसके लिए हमको कंस्ट्रक्टर करेंगे, देन इसके बाद हम गेटर का मेथड यूज करेंगे। तो गेटर मेथड क्या है अभी हम बताते हैं, पहले इसको हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, और लिख लेते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, पहली चीज ये देखिए, कंस्ट्रक्टर एक हमारा क्या है, स्पेशल टाइप का मेथड है, ठीक है। स्पेशल टाइप का मेथड हमने जैसे कि पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, जो करंट हमारा क्लास है वो रिफर करता है ऑब्जेक्ट की ओर। तो इसमें कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, ताकि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। यानी कि अभी देखिए हम यहाँ पे पब्लिक लगा देते हैं, पब्लिकली जाएगा, ये पब्लिक एम्प्लॉय वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं इसमें, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप की चीज है, तो स्ट्रिंग हो गया, और नेम, और कामा के बाद इन टाइप का जो हमारा एज है, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज कर दिया है। तो जिस कीवर्ड का यूज करेंगे, जिस कीवर्ड क्या करता था, हमने बताया कि ये करंट क्लास से रिफर करता था ऑब्जेक्ट की तरफ, करंट ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का तरीका यही है, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है, सेमीकोलन। यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब हमारा दिस लगेगा, दिस डॉट एज भी ऐसे लगा लेंगे। एज को भी हमको रिफर कराना है, कहाँ पे, करंट ऑब्जेक्ट होते हैं एज। पर ये तो रिफर तो कर लेगा, पर ये नहीं बताएगा कि स्ट्रिंग टाइप का है कि एज टाइप का है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे हमने स्ट्रिंग इंट एज इंटीजर टाइप का बताया हुआ, पर ये हमारा प्राइवेटली लगा था, यानी कि ये मेन क्लास में हमारा एक्सेस कर नहीं पाएगा। तो फिर हम क्या करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, गेटर एंड सेटर का यूज करने वाले थे, गेटर सेटर का यूज करने वाले हैं। तो कमेंट करके बता भी देते हैं, इसको हम पहले ब्रैकेट बंद कर देते हैं, देन हम क्या करने वाले, गेटर सेटर का यूज करने वाले हैं। गेटर हमारा एक तरह का मेथड है, ठीक है। गेटर मेथड यूज करेंगे, किसके लिए करेंगे, पहला हमारा होगा फॉर नेम। इसको हम कमेंट कर देते हैं कि हमारा ये कमेंट कर रहा हूँ, गेट फॉर, ठीक है। नेम के लिए यूज करने वाले हैं, तो कैसे यूज करेंगे, तो अब गेटर में हम बताएंगे कि वैल्यू को गेट कराएंगे, ठीक है। गेटर क्या करता है, पहले गेटर मेथड है, सेटर भी मेथड है। गेटर हमारा क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू, ओके, यानी वैल्यू को रिटर्न करता है। और वही सेटर क्या करता है, वैल्यू हमारा सेट करता है, यानी कि उसको वैल्यू को सेट करने या अपडेट करता है वैल्यू को, यानी। और गेटर हमारा एक्सेसर होता है, यानी एक्सेस करता है। वही सेटर हमारा क्या करता है, म्यूटेटर की तरह होता है, ठीक है। गेटर सेटर का मेथड यही है, सिंपल सा। आप इसमें करके देखते हैं, पब्लिकली स्ट्रिंग गेट नेम, मेथड लिखने का तरीका, जो दूसरा वर्ड होगा कैपिटल से होगा, इसलिए नेम कैपिटल से एन है,
देन ओपन ब्रैकेट, ये हमारा मेथड तरीका लिख किया, एंड देन मेथड के बाद करली ब्रैकेट ओपन, एंड देन सबसे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न कराएंगे क्या, नेम को। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा एक मेथड बना दिया गेटर का, क्योंकि अब इसमें हमने क्या इनिशियलाइज किया कि वैल्यू हमारी कौन सी गेट, जो नेम हम कर रहे हैं वो वैल्यू हमारी किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की हो, यानी कि वो नेम में आएगी, स्ट्रिंग टाइप की आएगी। ठीक है, तो इसमें हमने बताया, यानी वहां तो हम प्राइवेट बता दिया, इसलिए हमने गेटर सेटर का मेथड यूज कर रहे हैं। देन अब क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब सेटर का भी यूज करते हैं, यानी गेट नेम का हमने करा था, अब सेट इसकी वैल्यू भी सेट करा लेते हैं। तो सेट कराने के लिए क्या करेंगे, कमेंट करके लिख देते हैं, सेटर मेथड फॉर और नेम। ठीक है, अब सेटर मेथड में बताने ये वाले हैं कि वैल्यू को सेट कैसे करा जाता है। तो पब्लिक, जैसे वहाँ पे हमने पब्लिक स्ट्रिंग नेम करके हमने गेटर की वैल्यू गेट किया था, और यहाँ सेट करने के लिए क्या करेंगे, पब्लिक वाइड। अब यहाँ पे पब्लिक वाइड यूज करेंगे, वहाँ पे हमने स्ट्रिंग का यूज किया था, क्योंकि हम वहाँ पे वैल्यू को, यहाँ पे हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं, तो वहाँ बाई डिफॉल्ट वाइड तो देगा, वहाँ पे स्ट्रिंग हमारी नेम ही आएगी, तो इसलिए यूज करें, जैसे कि पब्लिक वाइड सेट नेम। अब यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम ले लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का नेम हम करने वाले हैं। यहाँ पे वैल्यू को सेट करें कि वो स्ट्रिंग होने वाली नेम। ठीक है, दिस डॉट नेम एंड इक्वल टू, इक्वल टू, देन हम क्या करते हैं इसमें, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ओके, सेमीकोलन। अब हम क्या करते हैं इसको, ये हमने सेटर वैल्यू को सेट कर दिया। अब इसी तरीके से हमने नेम का हमने गेट और सेट कराया, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, हम एज का भी करने वाले हैं। तो एज का हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए आपने क्या किया, हमने सेट की वैल्यू सेट कर दिया, गेटर सेटर एज की भी कैसे सेट किया, हमने क्या किया, पब्लिक इंट गेट एज, जैसे हमने यहाँ पे किया था पब्लिक स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग टाइप का था, यहाँ इन टाइप का गेट एज कर दिया। देन रिटर्न सिंपल वाई की तरह था, रिटर्न एज करा लिया। अब सेटर में हमने क्या डिफरेंस थोड़ा सा किया है, क्योंकि सेटर में हम थोड़ा मॉडिफाइंग करेंगे, थोड़ा एक नया वैल्यू अपडेट करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने सेटर की जब वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे, तो सेट एज की जब वैल्यू कर रहे थे, तो इसमें तो इंटीजर एज, यहाँ तक तो आप समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर टाइप का एज दिया है, यहाँ पे सेट एज किया, बाइट क्यों लगा। देन यहाँ पे इफ कंडीशन लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफ हमने माना कि 0 से तो बड़ी होगी एज की जो वैल्यू, ये बेसिक वैलिडेशन माना हमने। ठीक, अब हमने क्या किया, दिस डॉट एज। तो दिस डॉट एज क्या था, हमारा दिस हमारा करंट वो था, एक हमारा कीवर्ड था जो रिफर करता था डॉट एज में, इक्वल टू एज। तो ये हमारा ये एज रिफर करते, देन हमने इज किया कि प्लीज इंटर वैलिड, यानी कि जो एज थी वो उसकी अपडेट हो रही है, तो वैलिड अपडेट जो वैलिड, अब जो करंट टाइप की जो एज है उसको यहाँ पे वैलिड करेंगे। ठीक, नेम तो वही रहेगा, लेकिन एज उसका करंट टाइप में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हमने एज का यूज करके या तो यहाँ पे 0 से बड़ी कुछ होगी, या फिर इससे हमारा इंटर करेंगे वो आएगा। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, जो कि इम्प्लाई का बनाया, जिसमें हमने गेट नेम, गेट एम्प्लाई का जो है इम्प्लाई का हमने बनाया, जिसमें हम नेम और एज को करा रहे हैं, जिसमें हमने कास्ट का यूज किया ऑब्जेक्ट में रिफर कराने के लिए, वैल्यू को इनिशियलाइज किया, गेटर सेटर का इसलिए यूज किया क्योंकि हमारा जो वेरिएबल था उसमें हमारा क्या था कि वैल्यू प्राइवेट रखा गया था, इसलिए गेटर सेटर का वैल्यू से उसको इनिशियलाइज किया गया कि हाँ ये हमारे गेटर में स्ट्रिंग हो रहा है, एज सेटर वैल्यू सेट किया गया। ठीक है, तो ये पहला जो हमारा प्रोग्राम था, इसको सेव कर लेते हैं। अब इसकी प्रोग्राम को हम मेन प्रोग्राम जाते हैं, अभी हम आपको इसको और डीपली समझाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेन पहले प्रोग्राम में आते हैं, तो मेन प्रोग्राम में जाने के बाद कॉम डॉट पैकेज है, इसी पैकेज पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड क्लास पे जाएंगे, और क्लास जो आपकी जो क्लास बनाएंगे वो मेन क्लास बनाएंगे। मेन क्लास हमारा मेन पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब मेन प्रोग्राम में गए, मेन प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं, पहले मेन मेथड लगाते हैं। तो पहला हमारा मेन मेथड लगाने के इस मेन लिखें कंट्रोल स्पेस इंटर, शॉर्ट फॉर्म तरीका है ये। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मेन मेथड में एक हम मान लीजिए कमेंट कर लेते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या बनाने वाले, ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट का नाम emp हमने रख दिया, इक्वल टू, इक्वल टू के बाद हम एम्प्लॉय का मेथड बना लेते हैं, एम्प्लॉय के बाद मेथड, देन हम इसमें जो है मेथड में उसका नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नाम उसमें इनिशियलाइज कर दिया, सत्यम इनिशियलाइज किया, सत्यम। ठीक है, उसका वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया नाम, और उसके बाद हमने कॉमा, उसका एज हमने दे दिया 30। ठीक है, उसके बाद हमने कॉलन दे दिया। ठीक है, अब ये हमने नाम और उसको डिफाइन कर दिया। देन हम क्या करते हैं, अब
प्राइवेट वेरिएबल को पब्लिक मेथड के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, प्राइवेट जो वेरिएबल है हमारा, प्राइवेट वहां पे जो हमने लगाया था उसको पब्लिक मेथड के थ्रू, पब्लिक मेथड क्या था, जो पब्लिकली हमने लगाया था, गेट एटसेटर वाला लगाया था, उसके थ्रू क्या करेंगे, एक्सेस करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं, तो इसको हम थोड़ा इंटर करके नीचे आ जाते हैं। अब कैसे करेंगे, तो एस ओ पी लिखेंगे, एस वाई एस ओ लिखेंगे, इंटर, ये नहीं होगा, एस वाई एस ओ होगा, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस इंटर। ठीक है, ये हमारा आउटपुट मेथड है लिखने का तरीका। अब आउटपुट में क्या करेंगे, इसमें आउटपुट कराने वाले हैं कैसे, गेटर सेटर और प्राइवेट मेथड होगा। इम्प्लाई हमने इसमें वेरिएबल तो देते हैं कि इम्प्लाई का नाम प्रिंट होगा, तो इम्प्लाई स्ट्रिंग इम्प्लाई नेम। ठीक है, ये प्रिंट होगा और सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इम्प्लाई डॉट गेट नेम, यानी हम इसमें जो हम ऑब्जेक्ट का नाम बनाया था, यानी इम्प्लाई आपको दिख रहा है, इम्प्लाई, इम्प्लाई अगर आपको शो नहीं हो रहा, थोड़ा यहाँ से हम बड़ा भी कर सकते हैं, विंडो में जाएंगे, प्रेफरेंस, आई थिंक यहाँ पर आप जनरल इंटेल, और यहाँ पर आपके आई थिंक यहाँ पे होता है, और जो विंडो में होता है, आई थिंक न्यू विंडो प्रोसेस, विंडो नेविगेशन प्रेफरेंस, जनरल में जाएंगे, जनरल में जाने के बाद यहाँ पर वर्क बेंच आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैक्सिमम करने का भी इसको नहीं हो रहा है, मैं बात बताऊंगा। फिलहाल इसमें हम इम्प्लाई नेम देख रहे हैं, इम्प्लाई नेम हमने दिया। अब इसमें आप जो क्रिएट कर लेते हैं, EMP डॉट गेट नेम। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट का मेथड क्या कर रहे हैं, प्राइवेट वेरिएबल को पब्लिक मेथड के थ्रू एक्सेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जैसे हमने यहाँ पे गेट नेम दिया है, ठीक वैसे इम्प्लाई के एज भी दे देंगे। यहाँ पे एज है मान लीजिए, और गेट नेम नहीं, गेट आ जाएगा हमारा एज। ठीक है, हमने एज और एम्प्लॉय का नेम प्रिंट कराना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक हमने मेथड क्रिएट कर लिया, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, देन इसके बाद हमें प्राइवेट जो वेरिएबल था उसको पब्लिक मेथड के थ्रू एक्सेस भी कर लिया। हम क्या करेंगे, प्राइवेट वेरिएबल को पब्लिक मेथड के थ्रू मॉडिफाई भी करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने मॉडिफाई की वैल्यू सेट नहीं की थी, हमने कहा था करंट जो होगा तो सेट कैसे करेंगे, तो इम्प्लाई का जो ऑब्जेक्ट का नाम इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट, हम सेट वैल्यू करने वाले हैं, तो सेट कीवर्ड है सेट। अब यहाँ वैल्यू को सेट कर देंगे, एज जो हमारी थी उसको उसी को सेट करना है। अब यहाँ पे सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे देंगे रेंडमली, जल्दी मान लीजिए वहाँ पे 35 दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 30 दे दिया, यहाँ पे 35 दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सेमीकोलन लगा देंगे, सेव, अब इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा लेंगे, SYS को कंट्रोल स्पेस। यहाँ इसमें क्या कर लेंगे, अपडेट एम्प्लॉय पे, यानी कि हम इसमें क्या कर दिया, जो इसकी करंट एम्प्लॉय की एज थी उसको अपडेट कर रहा हूँ, तो अपडेट, अपडेट एम्प्लॉय एज। ठीक है, प्लस एम्प्लॉय डॉट गेट एज। अपडेट यहाँ पे जाएंगे, स्ट्रिंग इन अनडिफाइंड टाइप में, ओके, यानी इम्प्लाई इम्प न्यू कीवर्ड का आपने यूज नहीं किया यहाँ पे, न्यू कीवर्ड हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मेन कीवर्ड का यूज कर लिया, सेव कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम सेव करके रन कराते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या होगा, जावा एप्लीकेशन के थ्रू, ओके। अब यहाँ पे हमारा रन हो रहा है, लेकिन नीचे आउटपुट टर्मिनल में आ चुका है। इसको थोड़ा हम एक्सपेंड करके आपको शो करेंगे, होगा आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम जाते हैं, हमने क्या एम्प्लॉय का एज 30, पर इसके जो अपडेट एज हमने डाला है वो 35 हो गई। कैसे ये सब हुआ, तो ये हमने किया अपने प्रोग्राम में, आपको शो करके दिखा रहे हैं। पहले हमने एम्प्लॉय का जो बनाया, एम्प्लॉय में हमने क्या किया था, एम्प्लॉय में हमने एम्प्लॉय के नाम से जो क्लास बनाई थी, उस क्लास में हमने क्या किया था, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग एज दिया था, जो प्राइवेटली एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, अब ये प्राइवेटली यानी कि किसी और के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, नेम और एज दोनों प्राइवेट वेरिएबल थे, जो क्या कर रहे थे, यानी एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता। ठीक है, इनको बाहर से किसी भी क्लास में ये भी वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये वेरिएबल हमारे प्राइवेटली थे। देन हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर का क्रिएट किया था। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर में हमने जो है इसी मेथड जो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे उसको ऑटोमेटिकली कॉल कराने के लिए यूज किया था।
ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को आपको पता है कि यूज करते हैं। देन इसके बाद में गेटर सेटर का यूज करते हैं। गेटर सेटर का यूज हमने आपको बताया था कि गेट नेम और गेट एज का मेथड को गेटर मेथड कहते हैं। जैसे मेथड में हमने क्या किया था, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए पब्लिक होने की वजह से ये मेथड को क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता था। वहीं सेटर मेथड में क्या होता था कि सेटर मेथड में उसकी वैल्यू को क्या करते थे, ये मेथड नेम और एज वेरिएबल की वैल्यू को सेट करते हैं। यानी नेम तो हमें डिफाइन कर दिया था, बट सेट एज की वैल्यू को सेट किया गया था। तो वैल्यू को सेट करने के लिए सेट वेरिएबल का किया। वहीं पे हमने इसके बाद हमने ये कंडीशन लगा कि यहाँ पे वैल्यू को सेट करने के लिए इसके बाद यहाँ पे मेन प्रोग्राम में आ गया था। मेन प्रोग्राम में इसको हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेन मेथड, फिर देन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन इसके बाद हमने इसकी प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मेथड को जो पब्लिक वाला मिला के वैल्यू को ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। देन हमने इस वैल्यू को सेट करके ऑब्जेक्ट कर दिया। सिंपल सा प्रोग्राम था हमारा इनकैप्सुलेशन का। तो हमारा क्या हो रहा है, डाटा हाइड हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पे इम्प्लाई की जो डायरेक्टली यहाँ प्राइवेट कर दिया वेरिएबल नेम और एज, हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। हम इसके लिए हमको गेटर सेटर का यूज करना पड़ा। इसी तरह हम इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम अपने स्लाइड में वापस आते हैं। तो इस तरीके से आप इनकैप्सुलेशन का यूज करके आप अपने डाटा को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। ये डाटा को हाइड करके सिर्फ नेसेसरी पार्ट को एक्सपोज करता है, ठीक है। जिससे कोड क्या होता है, ज्यादातर मॉड्यूलर, मेंटेनेबल और फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन को अच्छे से अगर समझना है तो उसको लिए करना होगा रॉबस्ट और सिक्योर, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, रॉबस्ट, सिक्योर और जावा एप्लीकेशन लिखने के लिए जरूरी है। तो ये हमारा 4 पिलर में था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसका कंक्लूजन में हमने देख लिया कि क्या था, जावा एप्लीकेशन में बहुत जरूरी था और ये था। देन हम चलते हैं। चलिए, आज की वीडियो को देखने के थैंक यू। और ऐसे इसी तरह वीडियो देखने के हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और हमारे ऑफिस में भी देख सकते हैं, जो कि नियर स्पोर्ट कॉलेज, कुर्सी रोड, गुराम्बा, लखनऊ में है। और आप हमारे और भी कोर्सेज को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।